गौतम सिंघानिया जो रेमंड के मालिक हैं, 12,000 करोड़ की संपत्ति है। आज उनकी शादी ना हवा में लटकी हुई है, तलाक होने जा रहा है। जिसके पास इतनी संपत्ति है उसकी पत्नी भी उससे खुश नहीं है। आप ये देखिए कि इंसान पे कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ भी हो, पर जिस औरत को नहीं रहना तो नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि जिनके पतियों के पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है उनकी पत्नियां उनके पास रह नहीं रही हैं। भारत में तो कितने मिडिल क्लास परिवार हैं जिनकी जिंदगी कंजूसी करने में ही निकल जाती है। इनके पास तो अथाह संपत्ति है, नौकर चाकर इनके आगे पीछे घूमते होंगे, फिर भी इनकी पत्नी को इनसे तलाक चाहिए। इनकी पत्नी तो ये भी कह रही है मुझे मारते पीटते हैं। तो जिस औरत को नहीं रहना ना, वो कुछ भी कर सकती है, वो कोई भी इल्जाम लगा सकती है। सूपड़खा को राम नहीं मिले, लक्ष्मण भी नहीं मिले, तो उसने एक अलग ही स्ट्रैटेजी खेल दी, अपने भाई का ही पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो औरत चाहे ना तो घर बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। रेमंड भारत का एक ऐसा ब्रांड है, नाम है इस ब्रांड का, और अब हवा में उछल रही है उसकी इज्जत। उसका पति उसको मारता पीटता है। मेरा एक ही सवाल है लोगों से कि ऐसा कौन सा पति है जो शादी अपनी पत्नी से मारने पीटने के लिए करता है, उसे दुख देने के लिए करता है। आज कहीं भी आप देखिए, जहां भी तलाक हो रहे हैं, ज्यादातर परेशानियां लड़कियों को ही है, लड़कों से। लड़कों को कोई परेशानी नहीं, लड़के बेचारे चुपचाप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी अच्छे हैं या सभी बुरे हैं, पर जब मैं देखती हूँ ना रियलिटी, तो मुझे लगता है कि लड़कियों को इतना घमंड है कि हम कमा रहे हैं, हम हाईली एजुकेटेड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो आज सरकार ने इतनी आज़ादी लड़कियों को दे दी है कि लड़कियां अलग ही लेवल पे पहुंच गई हैं। अरे हम कमा रहे हैं, हम क्यों झुकेंगे, हम क्यों एडजस्ट करेंगे। जब आप कमा रही हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपको क्यों पति की संपत्ति चाहिए, क्यों 75% आपको चाहिए संपत्ति का। आप आजकल तो हर लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, फिर क्यों पति की संपत्ति में हिस्सा भी चाहिए। तलाक के बाद हर लड़की को पति की संपत्ति में हिस्सा चाहिए। वैसे वो कमा रही है, खूब हाईली एजुकेटेड है, इतना कमा रही है कि किसी के आगे झुकेंगी नहीं। मतलब जिसकी पत्नी को नहीं रहना ना, तो उससे नहीं रहना। और रहने वाली तो झोपड़ी में भी रह रही है, और ना रहने वाली तो 12,000 करोड़ को भी ठुकरा के जा रही है। तो जिसको नहीं रहना उसको नहीं रहना। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये गौतम सिंघानिया कोई नए नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी पत्नियां उनके साथ नहीं रहती। क्या मालूम क्या रीजन है, क्या सच्चाई है, नहीं मालूम, पर रियलिटी तो यही है कि जिस औरत को नहीं रहना तो नहीं रहना, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। आज औरत की बुद्धि को कोई नहीं समझ सकता, स्वयं भगवान भी औरत की बुद्धि को नहीं समझ पाए। जितने भी घर बर्बाद हुए औरतों की वजह से ही हुए, ये सच्चाई है। पर आज सोशल मीडिया पे भी इस पे बवाल हो जाता है कि औरतों को बदनाम किया जा रहा है। आप बताइए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। राम का घर कैकेयी की वजह से बर्बाद हुआ, राजा दशरथ दुनिया से चले गए कैकेयी की वजह से। रावण का घर भी बर्बाद हुआ तो सूर्पणखा की वजह से। औरतें ही हैं जो घर बर्बाद कर दी, आप देख लीजिए। आदमी तो बेचारे औरतों की बातों में आ जाते हैं। कैकेयी ने ऐसा फंसाया कि राजा दशरथ फंस गए। सूर्पणखा ने अपने भाई को ऐसा इमोशनल टॉर्चर किया कि रावण तक फंस गया उसकी बातों में और अपना ही विनाश कर लिया। तो अगर किसी को बर्बाद करना है ना, तो औरत ही है जो उसको बर्बाद कर सकती है। मंदोदरी तो रावण के साथ खड़ी रही, जबकि रावण उसके होते हुए पराई औरत को ले आया। ये रियलिटी है आज की दुनिया की कि आज पति कितना भी पॉजेसिव हो, कितना भी अच्छा हो, पर एक औरत एडजस्ट नहीं करेगी। भाई वो क्यों एडजस्ट करेगी, वो कमा रही है, वो पढ़ी लिखी है, और अगर तलाक होगा तो उसे संपत्ति भी चाहिए।
फिर वो बिल्कुल भूखी मर रही है। तलाक में उसको पति की संपत्ति भी चाहिए, और वैसे वो कमा रही है, वो झुकेगी नहीं, वो एडजस्ट नहीं करेगी। आजकल की लड़कियां आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये दुनिया में हो क्या रहा है। कोई मुझे बताए तो सही कि एक तरफ औरतें कमा भी रही है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उन्हें पति की संपत्ति क्यों चाहिए? ऐसा कोई लॉ क्यों नहीं बना कि पत्नी की संपत्ति से भी पति को दिया जाए? पत्नी कमाएगी भी, अपना उड़ाएगी भी, और पति की संपत्ति भी उसे चाहिए। पति मारता है, इतने सालों से रह रही थी तब नहीं मारा था, अब मारा।